how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem O Spring. स्प्रिंग क्या है? एक सीज़न है, जैसे आपके ऑटम सीज़न, विंटर सीज़न, ऐसे ही आपका स्प्रिंग सीज़न आता है। स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है? आपके पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, पेड़ों में फूल खिलते हैं और बहुत अच्छा सा मौसम हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोम। गेट रेडी। इन दिस ब्यूटिफुल पोम, सरोजनी नायडू, who is called the Nightingale of India, addresses the spring and expresses her inability to run to greet it as she used to when she was young. She says that she has forgotten her youthful songs as she has become old. She begs the spring to forgive her for this change. अब इस पोएम में जो सरोजनी नायडू हैं, उनको क्या कहा जाता था? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इस पोएम में जो है वो स्प्रिंग को एड्रेस कर रही हैं कि वो उसका वेलकम करने के लिए जैसे अपने यंग एज में जाया करती थी, अब वो नहीं जा पा रही हैं। ना जाने का कारण क्या है? क्योंकि वो ओल्ड हो गई हैं और इस चेंज के लिए वो उससे माफ़ी मांगती हैं। ओ स्प्रिंग, आई कैनॉट रन टू ग्रीट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड, clad in a shining veil. Shining veil, चमकदार जो घूंघट होता है, वेल कहते हैं घूंघट के लिए। Of gold, with champa birds and blowing wheat and silver anklets on my feet. क्या कह रही हैं वो? स्प्रिंग को सॉरी फील करवा रही हैं, सॉरी फील कर रही हैं कि वो उसको जो है ग्रीट करने के लिए नहीं जा सकती हैं जैसे वो पहले जाया करती थी, और अपने पैरों में जो है एंकल पायल पहन करके और फ्लावर लगा करके, जो ब्लोइंग व्हीट हैं और जो चंपा के बर्ड्स जो इस समय खिल गए हैं, उनको जो है वेलकम करने के लिए वो नहीं दौड़ सकती हैं जैसे वो यंग एज में दौड़ा करती थी। लेट अदर्स ट्रेड द फ्लावरिंग वेज। ट्रेड मीन्स चलना। And pluck new leaves to bind their brows, and swing beneath the quickening boughs, a bloom with scented spikes and sprays of coral and of chrysoprase. Chrysoprase जो आपका ग्रीन कलर का जेमस्टोन होता है। अब यहाँ वो क्या कह रही हैं कि जो, अब क्योंकि वो तो ओल्ड एज में आ चुकी हैं, तो वो क्या कह रही हैं कि जो और हैं उनको जो ये फ्लावरी वेज हैं उसमें चलने दो, और जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनको तोड़ने दो। अब क्योंकि उनकी तो एज हो गई है, तो वो उसको दौड़ करके जैसे पहले इंजॉय करती थी, अब वो उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रही हैं। बट इफ़ अगेंस्ट दिस शेल्टरिंग वॉल आई लीन टू रेस्ट एंड लैग बिहाइंड, थिंक नॉट माई लव अनट्रू, अनकाइंड और heedless of the luring call. Luring call means ललचाना, tempting जो होती है, जिसको देख के आपको लालच आता है कि हाँ जाके हमें ये करना चाहिए। To your enchanting festival. अब वो क्या कह रही हैं कि अगर सपोज मैं तुम्हें ये सब देख के तुम्हारा वेलकम करने के लिए ना दौड़ पाऊँ या पीछे रह जाऊँ और मैं यहाँ इस वॉल में जो है रेस्ट करती रह जाऊँ, तो ये मत सोचना कि मेरा जो तुम्हारे लिए प्यार है वो अनट्रू है और अनकाइंड है। ओ स्वीट, आई एम नॉट फॉल्स टू यू, ओनली माई वेरी हार्ट ऑफ लेट हैज़ फॉलन फ्रॉम इट्स हाई स्टेट ऑफ लाफ्टर एंड हैज़ लॉस्ट द क्लू टू ऑल द वर्नल जॉय इट न्यू। अब वो क्या कह रही हैं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो झूठा नहीं है, मैं झूठी नहीं हूँ। सिर्फ एज की वजह से, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारे अंदर वो पावर नहीं रहती है, हम हर समय अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। तो जैसे यंग एज में वो दौड़ करके उसको एंजॉय करती थी, अब एज फैक्टर होने की वजह से, एज होने की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। There was a song I used to sing, but now I seek in vain, for the old, little glad refrain. I have forgotten everything
फॉरगिव मी ओ माई कॉमरेड स्प्रिंग। कॉमरेड, कॉमरेड मीन्स दोस्त, साथी। और रेफरेंट का मतलब क्या होता है? जो पोयम में रिपीटेड लाइन या सॉन्ग होती हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि बचपन में क्या होता था, जब मैं छोटी थी तो मैं स्प्रिंग को देख करके कॉन्टिन्यूस एक अच्छा गाना गाती थी, लेकिन अब क्या है, अब वो सब बेकार हो गया है क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हो गई है और मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ। एज होने की वजह से मैं वो सब काम नहीं कर सकती हूँ। तो वो क्या कह रही हैं कि जो मेरा बचपन में जो मेरा दोस्त स्प्रिंग था, उसको वो आज भी दोस्त कह करके उससे माफ़ी मांग रही हैं। तो एज फैक्टर ऐसा होता है कि उसमें हम जो काम जितना एंथुजियास्टिकली पहले करते हैं वो बाद में नहीं कर पाते हैं। आई होप दिस पोम इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.